ओके, नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जिसमें आपको पहचानना है कि ये एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे। ठीक है, तो पहला दे रखा है 1631 डिग्री, है ना। तो 1631 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ऐसे तोड़ना है कि इसमें से 90 से छोटी वैल्यू प्लस या फिर माइनस हो रही हो, ठीक, और बाकी वाली जो वैल्यू है वो 90 का मल्टीपल आ रही हो, समथिंग ऐसा x प्लस ऐसा कुछ थीटा ये आ रहा हो, या फिर पाई n पाई प्लस थीटा ऐसा कुछ आ रहा हो, ठीक। तो इससे होगा क्या, इससे ये पता चलेगा जैसे 90 का मल्टीपल आया तो इसका मतलब π/2 का मल्टीपल आया। अब π/2 का मल्टीपल या तो पॉइंट बी पे लाई करता है या फिर पॉइंट डी पे, ये हमने बोला था, ठीक। अब अगर ये मल्टीपल आ गया तो आपको पता चल गया है कि या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे। अब इससे या तो आगे जाएगा, ठीक, डी से या तो पीछे जाएगा या फिर डी से आगे जाएगा, ये वाला एंगल, ठीक। फिर बी से या तो आगे जाएगा या फिर पीछे जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको एक क्वाड्रेंट पता चल जाएगा। अगर आपने इस टाइप से तोड़ दिया तो फिर क्या होगा कि इस टाइप से तोड़ने पे ये वाला पॉइंट जो है वो कहाँ पे आएगा, n पाई, तो वो या तो पॉइंट सी पे आएगा या फिर पॉइंट ए पे आएगा, ठीक। अब अगर प्लस थीटा हुआ और सी पे आ गया तो फिर ये आगे चला जाएगा, ये वाला एंगल, ठीक। और अगर पॉइंट ए पे आ गया, मतलब ये वाला जो एंगल है n पाई, वो अगर पॉइंट ए पे आ गया और प्लस थीटा हुआ तो फिर क्या होगा, ये फिर आगे चला जाएगा, ठीक। तो वहाँ से तुम्हें क्वाड्रेंट पता चल जाएगा। या फिर माइनस हुआ तो पीछे, और यहाँ पे भी पीछे, वहाँ से तुम्हें क्वाड्रेंट पता चल जाएगा। तो m क्या है, m ये है कि ये जो भी डिग्री दे रखी हो इसको आपको तोड़ना है किसमें, इस फॉर्म में 90 इंटू समथिंग प्लस थीटा या फिर 180 इंटू समथिंग प्लस थीटा, ठीक, या फिर माइनस थीटा, दोनों में भी लग सकता है। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई करेगा। तो अगर 1631 इसको अगर देखा जाए तो 9 इंटू 180 प्लस 11 डिग्री, ठीक है। 9 इंटू 180 करेंगे तो वो कितना आएगा वो तुम देख लो, 0 2 7 16 620, और प्लस 11 करेंगे तो फिर ये वापस ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक। तो 1631 को हम लोग 9 इंटू 180 प्लस 11 डिग्री ये लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे पाई का मल्टीपल आ गया, कौन सा, ओड, ठीक। ओड मल्टीपल अगर पाई का आया तो ये पॉइंट सी पे लाई करेगा यहाँ तक, तो फिर उसमें 11 डिग्री ऐड हो रहा है तो फिर ये यहाँ से आगे चला जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट वाला कहाँ पे लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक। सेकेंड वाले को देखें तो इसमें अगेन पाई का ओड मल्टीपल आया तो फिर पॉइंट सी पे आएगा, और प्लस एंगल हो रहा है समथिंग तो फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक। 89 π/2 अगर इसको देखें तो π/2 का ओड मल्टीपल है तो इसका मतलब है कि पॉइंट बी या फिर पॉइंट डी पे ये आएगा, ठीक। उसमें एंगल माइनस हो रहा है तो पहले तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कि ये पॉइंट डी पे आ रहा है कि पॉइंट बी पे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर देगा 1 रिमाइंडर देगा, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट बी पे आ रहा होगा, ठीक। अब उसमें से एंगल जो है वो माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट चला जाएगा, ठीक। तो ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। वैसे ही अगर फिफ्थ को देखें तो 105 पाई प्लस 60 डिग्री, 105 पाई का ओड मल्टीपल सी पॉइंट पे आएगा, प्लस 60 करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। अब अगर इसकी बात करें तो 16 पाई माइनस 20 डिग्री, 16 पाई तो यहाँ पे आएगा, जब आप ऐसे माप रहे होंगे तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे कुछ चक्कर काट के यहाँ तक गए तो 16 पाई मिला, लेकिन उसमें से एंगल कुछ कम हो रहा है तो फिर वापस आना पड़ेगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक।
तो फिफ्थ वाला फोर्थ क्वाड्रेंट, 81 पाई माइनस का 37, 81 पाई सी पॉइंट पे मिलेगा, माइनस का 37 करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा ये। 99 पाई प्लस 54 थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब तो पता चल गया होगा कैसे होएगा। फिर ये पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 119 3 35 3 31 1। तो फिर ये रिमाइंडर जो है वो 1 दे रहा है, तो इसका मतलब है कि बी पॉइंट पे लाई करेगा। उसमें 15 डिग्री आपने ऐड किया तो फिर यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ये, तो ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। अगर यहाँ तक आपको आइडिया है, समझ में आया अभी तक कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो फिर आगे बढ़ने से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक, अब ये सारा इसलिए किया क्योंकि ये एंगल जो है आपको सिंपली ऐसा तो पूछा नहीं जाएगा कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में। आपसे तो ये पूछा जाएगा कि आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया जाएगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मैं अगर टी से रिप्रेजेंट करूं तो टी कुछ भी हो सकता है, साइन कोस टेन वगैरह में से, और यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट में ये बड़ा सा एंगल दे दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर आपसे इसकी वैल्यू पूछ ली जाएगी। तो फिर ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए ये सब आना चाहिए। ये सारा आएगा तभी आप ये कैलकुलेट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। और ट्रिग्नोमेट्री और उसके आर्ग्यूमेंट में एंगल दे दिया, तो एंगल को सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फिर उसके हिसाब से उसका आंसर आएगा। तो अगर आगे बढ़े तो आगे हमने ये देखे थे फोर्थ क्वाड्रेंट, ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये था सेकंड क्वाड्रेंट, ये था थर्ड क्वाड्रेंट, ये था फोर्थ क्वाड्रेंट। और यहाँ पे 2n पाई टाइप के एंगल्स आते हैं। यहाँ पे 4n प्लस 1 पाई बाई 2 टाइप के एंगल आएंगे। यहाँ पे 2n प्लस 1 पाई टाइप के एंगल आएंगे। यहाँ पे 4n प्लस 3 पाई बाई 2 टाइप के एंगल्स आएंगे। इसको वापस तुम ऊपर देख सकते हो जहाँ पे हमने पिछली बार इसको किया था। ठीक है, तो होप इतना तो याद हुआ होगा और इतना समझ में भी आया होगा। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक जो है, अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए तो फिर वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कोट जो है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो कोस एंड सेक जो है ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। इसको याद कैसे रखोगे, तो एक वर्ड होता है ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, ऐड ए से शुरू हो रहा है, ए का मतलब ऑल, ऑल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। फिर सेकंड टाइम आ रहा है शुगर, शुगर एस से शुरू हो रहा है, एस मतलब साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। ठीक है, फिर थर्ड वर्ड की बात करें तो वो आ रहा है टू, टी से शुरू हो रहा है, टी से 10 शुरू हो रहा है, 10 का उल्टा कोट, ये दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। और लास्ट वर्ड है कॉफ़ी, फोर्थ वर्ड, कॉफ़ी सी से शुरू हो रहा है और सी से शुरू होता है कोस और कोस का उल्टा सेक, ये दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वाड्रेंट में आएगा तो ये पॉजिटिव होगा या ये पॉजिटिव होगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये हमें पता कैसे लगेगा कि ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो उसके लिए तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसके आर्ग्यूमेंट में कुछ एंगल दे रखा होगा जिसको हम लोग इनपुट भी बोलते हैं।
तो ये जो इनपुट वाला एंगल है, यहीं से तुम्हें पता लगेगा कि ये वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फिर उसके आगे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो कैसा है। ठीक, लेट्स सपोज कि यहाँ पे लिखा हुआ साइन और फिर इसके अंदर आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है समथिंग, वो आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इस हिसाब से, है ना। तो इसका आर्ग्यूमेंट सेकंड क्वाड्रेंट में आया, इसके आगे लिखा हुआ साइन, तो इसका मतलब है कि ये पूरी वैल्यू कैसी देगा, पॉजिटिव। ठीक, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में ये आ रहा होता और यहाँ पे लिखा होता, मतलब आर्ग्यूमेंट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा होता और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो ऐसे 10 दे दिया होता, तो फिर 10 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन और कोसेक ही सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव वैल्यू दे देगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में होने के कारण, और आगे 10 है तो इस वजह से ये नेगेटिव वैल्यू दे देगा। तो इस हिसाब से पहचानोगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस वाले क्वाड्रेंट में कैसा साइन देगा, और एंगल जो उसके अंदर दिया हुआ है, या फिर हम लोग यूं बोले कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और उसके आगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो कौन सा है, उसके हिसाब से फिर तुम्हें पता चलेगा कि इसका साइन कैसा आना है। ठीक, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। फिर नेक्स्ट तुम देखो कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज है जिनको तुम्हें याद करना है। ठीक, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक, और इधर लिखा हो π/2 इंटू यहाँ पे कुछ मल्टीपल दे दिया हो, जैसे n दे दिया हो, और इधर प्लस माइनस थीटा हो रहा हो, तो फिर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये चेंज हो जाएगा किस में, जैसे अगर यहाँ पे साइन हुआ तो फिर ये कोस में चेंज हो जाएगा, और अगर ये कोस हुआ, जो ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये अगर कोस हुआ तो फिर ये साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक, और अगर ये 10 हुआ तो 10 कोट में चेंज हो जाएगा, और अगर यहाँ पे टी की जगह कोट हुआ तो फिर कोट जो है वो वापस 10 में चेंज हो जाएगा। सेक कोसेक में चेंज होगा और कोसेक सेक में चेंज होगा। ये कब होगा, जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और अंदर लिखा हो मल्टीपल ऑफ, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा लिखा हो, तब ये सारा होगा। ठीक है, और यहाँ पे n जो है वो ओड होएगा, n इज इक्वल टू ओड, तब क्या होगा, ये जो आगे वाला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो चेंज हो जाएगा, चेंज। ठीक, और अगर इसको ऐसा देखा जाए, π/2 का ओड मल्टीपल कौन सी लाइन पे आता है, ये जो लाइन है इस लाइन पे। ठीक है, इस लाइन पे अगर कोई एंगल आ रहा है और उसमें उसमें प्लस माइनस थीटा हो रहा है, तो फिर इस लाइन को हम लोग चेंजिंग लाइन बोलेंगे। ठीक, चेंजिंग लाइन। ठीक, तो जैसे अगर हम लोग बात करें साइन π/2 प्लस थीटा, ठीक, तो फिर साइन π/2 होने के कारण साइन किस में चेंज होगा, कोस में, क्योंकि यहाँ पे π/2 का ओड मल्टीपल है तो साइन कोस में चेंज होगा। अब ये π/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, π/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, π/2 तो यहाँ पे आएगा, प्लस थीटा करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ फिर पॉजिटिव साइन लग जाएगा और इधर आ जाएगा कोस थीटा। ठीक, चेंज और प्लस थीटा हो जाएगा, चेंज आर्ग्यूमेंट में थीटा हो जाएगा, ये एंगल जो है वो रिड्यूस होके थीटा में चला जाएगा। होप ये बात समझ में आई होगी। ठीक, और अगर यहाँ पे कोस π/2 प्लस थीटा दे रखा होता तो फिर ये किस में चेंज होता, तो उसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा कि π/2 का यहाँ पे ओड मल्टीपल प्रेजेंट है, क्योंकि 1 है तो 1 तो ओड है, इसका मतलब कोस तो पक्का चेंज होगा, क्योंकि ये इस लाइन पे आ रहा, इस लाइन पे अगर आ गया तो फिर कोस पक्का चेंज होगा। कोस किस में चेंज होगा, साइन में, और अंदर वाला एंगल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, थीटा आ जाएगा। ठीक, फिर तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि
ये वाला एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट कोस का घर होता है, तो फिर ये पॉजिटिव में खुल जाएगा। अगर बाकी किसी क्वाड्रेंट में आ रहा है फोर्थ और फर्स्ट को छोड़ के, तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। तो π/2 प्लस थीटा देखोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा। ठीक, होप ये बात समझ में आई होगी। अगर यहाँ पे tan π/2 प्लस थीटा दे रखा होता तो फिर ये किस में टूटता। देखो π/2 का ओड मल्टीपल होने के कारण tan किस में टूटेगा, कोट में। ठीक, तो ये कोट में चेंज हो गया और अंदर का एंगल जो है वो रिड्यूस होकर थीटा में चला जाएगा। ठीक, और ये जो tan है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। π/2 प्लस थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो इस वजह से ये नेगेटिव। ठीक, अब अगर यहाँ पे कोट π/2 प्लस थीटा दे रखा होता तो π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, कोट और ये π/2 का ओड मल्टीपल है तो tan में कन्वर्ट हो जाएगा, अंदर एंगल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, फिर अगर sec π/2 प्लस थीटा दे रखा होता तो π/2 का ओड मल्टीपल होने के कारण sec जो है वो कोसेक में चेंज हो जाएगा, अंदर एंगल रिड्यूस होके थीटा हो जाएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है। अगर यहाँ पे कोसेक π/2 प्लस थीटा दे रखा होता तो फिर ये किस में चेंज हो जाता। देखो π/2 के ओड मल्टीपल के कारण कोसेक जो है वो sec में चेंज हो जाता, अंदर का एंगल जो है वो रिड्यूस हो जाता, थीटा आ जाता और कोसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसके आगे साइन जो है वो पॉजिटिव लग जाता। होप ये बात समझ में आई होगी। ये कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज है जिनको तुम्हें चाहो तो याद कर लो, नहीं तो समझ लिए तो वो भी काफ़ी है। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें, ये तो π/2 प्लस थीटा टाइप फॉर्मूलाज। ठीक, अब अगर π/2 माइनस थीटा टाइप फॉर्मूलाज की बात करें, ठीक है, तो π/2 माइनस थीटा, π/2 यहाँ पे आएगा, माइनस थीटा करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और π/2 का ओड मल्टीपल होने के कारण सारे के सारे चेंज होते जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के कारण सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे। तो अगर साइन π/2 माइनस थीटा लिखा है तो एंगल रिड्यूस हो जाएगा किसमें, थीटा में, और इधर आ जाएगा कोस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। फिर अगर कोस π/2 माइनस थीटा लिखा है तो ये फिर किस में आ जाएगा, π/2 का ओड मल्टीपल साइन में चेंज कर देगा इसको, एंगल रिड्यूस हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव, tan π/2 माइनस थीटा कोट थीटा में आ जाएगा। ठीक है, और कोट π/2 माइनस थीटा ये किस में आएगा, tan थीटा में, और sec π/2 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक π/2 माइनस थीटा sec थीटा में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेट ऑफ कुछ फॉर्मूलाज है जिनको तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे तुम्हें ये अंदाज़ा लग जाएगा अगर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ओड मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस माइनस थीटा हो तो ये हमेशा चेंज होगा किसमें, चेंज T1 लिख लो यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साथ वाले में चेंज होगा, और ये एंगल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है। ठीक है, वो देखा जाएगा कि ये जो आर्ग्यूमेंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक, तो होप ये वाले फॉर्मूले समझ में आए होंगे। ठीक, अब अगर नेक्स्ट बात करें, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा हो और उसके आर्ग्यूमेंट में मल्टीपल ऑफ पाई दे रखा हो और इधर प्लस माइनस थीटा ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट हो रहा हो, तो फिर कैसे फॉर्मूले बनेंगे। देखो अगर हम लोग इसको देखें तो मल्टीपल ऑफ पाई जो है वो ये वाली लाइन होगी, है ना, यहाँ पे पॉइंट ए होता है, यहाँ पे पॉइंट सी होता है, यहाँ पे 2n पाई होता है, यहाँ पे क्या होता है 2n प्लस 1
पाई। ठीक, तो अगर मल्टीपल ऑफ पाई आ गया तो फिर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये सेम रहेगा, नोट चेंज, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नोट चेंज। लेकिन अगर ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आ गया तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज। ठीक, अच्छा, नोट चेंज का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे साइन हुआ तो फिर इधर सामने भी साइन आ जाएगा। ठीक है, और अगर कोस हुआ तो इधर भी कोस आ जाएगा, टेन हुआ तो इधर भी टेन आ जाएगा। ठीक, सेक हुआ, कोट हुआ तो इधर भी सेक और कोट आ जाएगा। ठीक, अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसके आर्ग्यूमेंट में मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा दे रखा हो तो एंगल तो रिड्यूस होके थीटा आ जाएगा। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। और फिर मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में है ये तुम्हें देखना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से इसके आगे प्लस माइनस लग जाएगा। ठीक, तो अगर इस टाइप के सेट ऑफ फॉर्मूलाज आ गए जिसमें आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा हो, फिर मल्टीपल ऑफ पाई दे रखा हो, फिर प्लस माइनस थीटा दे रखा हो, तो वो इस टाइप के फॉर्मूले में टूटेगा। ठीक, जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। ठीक, आई होप ये समझ में आया होगा। तो कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं, जैसे साइन पाई प्लस थीटा। ठीक, अब ये पाई का मल्टीपल है तो इसका मतलब है साइन चेंज नहीं होगा, साइन में ही रहेगा। ठीक है, एंगल रिड्यूस हो जाएगा। अब साइन पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पे पाई होगा, प्लस थीटा करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव। ठीक, फिर कोस पाई प्लस थीटा अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे पाई का मल्टीपल है तो कोस फिर चेंज नहीं होगा, तो फिर कोस अंदर एंगल जो है वो रिड्यूस होकर थीटा आ जाएगा। ठीक, फिर अगर टेन पाई प्लस थीटा लिखा हो तो पाई प्लस थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, इसके आगे लिखा हुआ टेन। देखो साइन जो है वो पहले वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का देखा जाएगा, उसके हिसाब से देखा जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 है तो 10 के हिसाब से देखा जाएगा, इधर आने वाले हिसाब की, मतलब जो राइट हैंड साइड में आएगा उसके हिसाब से नहीं देखा जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके हिसाब से आपको साइन SIGN साइन का कन्वर्जेशन देखा जाएगा। नॉट कन्वर्जेशन। तो 10 पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, पाई का मल्टीपल तो 10 विल नॉट चेंज, तो 10 थीटा आ जाएगा सिंपली। ठीक है, फिर कोट पाई प्लस थीटा, तो कोट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक, कोट चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई का मल्टीपल है, तो कोट थीटा आ जाएगा, रिड्यूस होके एंगल सेक पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो ये माइनस का सेक थीटा आ जाएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है और पाई का मल्टीपल होने के कारण सेक जो है वो चेंज नहीं होगा। फिर कोसेक पाई प्लस थीटा हो तो वो आ जाएगा माइनस का कोसेक थीटा। ठीक, होप ये बातें समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये टी पाई प्लस थीटा वाले फॉर्मूले है। ठीक, और यहाँ पे टी पाई माइनस थीटा टाइप के फॉर्मूले। ठीक, तो जैसे अगर हम लोग बात करें साइन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है तो फिर ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब पाई का मल्टीपल है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में, तो फिर साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, तो फिर साइन आ जाएगा और इधर थीटा आ जाएगा। कोस पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट कोस नेगेटिव तो माइनस का कोस थीटा आ जाएगा। ठीक, फिर
टेन पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो टेन पाई माइनस थीटा करोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन विल नेगेटिव, तो माइनस टेन थीटा, ठीक। फिर कोट पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट कोट कैसा नेगेटिव, तो माइनस का कोट थीटा, पाई का मल्टीपल होने के कारण ये चेंज नहीं होगा, ठीक। सेक पाई माइनस थीटा, तो सेक सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो माइनस का सेक थीटा। कोसेक पाई माइनस थीटा, तो कोसेक जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का कोसेक थीटा, ठीक। ये कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज है जिनको तुम्हें याद रखना है, और नोट के लिए तुम ये देख सकते हो कि अगर आर्ग्यूमेंट का एंगल, ठीक है, वो अगर इस लाइन पे लाई कर रहा है और प्लस माइनस थीटा हो रहा है, ठीक है, तो ये लाइन क्या कर देगी, आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज कर देगी, तो इसको हम लोग बोल देंगे चेंजिंग लाइन। अगर ट्रिग्नोमेट्री का एंगल उसके अंदर का आर्ग्यूमेंट अगर इस वाली लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये जो आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा हुआ उसको चेंज नहीं करेगी, तो नोट चेंज, ठीक। और जो साइन है वो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट आएगा, हाँ। तो तुम ये लिख सकते हो, तुम ट्रिग्नोमेट्रिक और इसके अंदर अगर ओड इंटू पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा आ रहा हो, तो ट्रिग्नोमेट्री टी जो है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। तो इसके लिए तुम क्या लिख सकते हो, टी विल चेंज अकॉर्डिंग फॉलोइंग, ठीक। साइन हुआ टी की जगह, तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में। कोस किस में चेंज होगा, साइन में। टेन हुआ तो टेन किस में, कोट में। कोट हुआ तो कोट किस में, टेन में। सेक हुआ तो सेक किस में, कोसेक में। कोसेक हुआ तो कोसेक किस में, सेक में। ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक। और अगर अच्छा, तो साइन जो है वो मतलब SIGN वाला साइन, ठीक है। साइन विल टेक अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, ठीक। और अगर ट्रिग्नोमेट्री इनटू मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा आ जाए, तो पहली बात तो ये कि टी जो है नॉट चेंज, टी विल नॉट चेंज, ठीक है। सेकंड, साइन जो है साइन विल चूज अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। आई होप यहाँ तक तुम्हें बातें समझ में आई होगी। अगर यहाँ तक समझ में आई है तो फिर आगे कुछ नहीं है।